क्या डेट म्यूचुअल फंड्स आपको मोर देन 15% रिटर्न्स दे सकते हैं? अगर आपका जवाब ना है देन लेट मी टेल यू कि कोविड के बाद में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 4% कर दिया था, तो ऐसे समय पर दो डेट म्यूचुअल फंड्स की जो दो कैटेगरीज थी वो अजीमो शान शहंशाह बनी हुई थी। इन कैटेगरीज ने हाई डबल डिजिट रिटर्न्स दे दिए थे, यानी कि मोर देन 15% रिटर्न दे दिए थे। तो कौन सी हैं वो दो कैटेगरीज? उनका नाम है गिल्ट फंड्स एंड गिल्ट फंड्स विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। इसके पहले कि हम इन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात करें, लेट मी रिमाइंड यू दैट कुबेरा आपके लिए लेकर के आया है डेट म्यूचुअल फंड पर एक सीरीज जहां पे हमने 13 कैटेगरीज की ऑलरेडी बात कर ली है। आज हम 14th और 15th कैटेगरी की बात करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या है गिल्ट फंड्स एंड गिल्ट फंड्स विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kubera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving fresh notifications. गिल्ट फंड्स ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो प्राइमरीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेबी, गिल्ट फंड्स के केस में मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट हैज़ टू गो इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अक्रॉस ड्यूरेशन। ये तो हुई नॉर्मल गिल्ट फंड की बात। व्हाट अबाउट द अदर कैटेगरी, गिल्ट फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन? तो ये जो गिल्ट फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि नॉर्मल गिल्ट फंड कैन इन्वेस्ट अक्रॉस ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, but gilt fund with 10 year constant duration will only invest in government securities having a duration of 10 years. The fund is managed in a way that Macaulay duration continues to stay at 10 years. मैं आपको गिल्ट फंड्स के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला, नो क्रेडिट रिस्क। अब क्योंकि गिल्ट फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप गवर्नमेंट को अपना पैसा उधार दे रहे हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन देयर पेमेंट्स। तो इसीलिए गिल्ट फंड्स काफ़ी सेफ समझे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट रिस्क। सेकेंड, लॉन्ग ड्यूरेशन। अब क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्गर पीरियड के लिए बोरो करती है, इसीलिए गिल्ट फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसी सिक्योरिटीज़ में होता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपको गिल्ट फंड्स के बारे में इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स ओनली व्हेन यू हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन इन माइंड। थर्ड, लॉक इन पीरियड। तो कुछ गिल्ट फंड्स ऐसे होते हैं जो कि लॉक इन पीरियड के साथ में आते हैं, तो आप यहाँ पे कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट को जब चाहो विड्रॉ कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गिल्ट फंड्स में लिक्विडिटी रिस्क बना रहता है, मगर सारे गिल्ट फंड्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी आप किसी भी गिल्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको लॉक इन पीरियड के बारे में ज़रूर पता लगा लेना चाहिए। फोर्थ, इंटरेस्ट रेट रिस्क। गिल्ट फंड क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। गिल्ट फंड्स जो होते हैं वो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे रिटर्न्स देते हैं, मगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम डजंट वर्क वेल फॉर देम। गिल्ट फंड मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए ही बने हैं। अगर आप एक कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपको गिल्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्रेडिट रिस्क तो नहीं होता है गिल्ट फंड्स में, मगर इंटरेस्ट रेट रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इकोनॉमी में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मूव करते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, तो उसके बेसिस पे गिल्ट फंड्स के जो रिटर्न्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्ट रेट साइकिल को समझ सकते हो तभी आपको गिल्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो डेट फंड्स एक्सपर्ट्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करने के लिए गिल्ट फंड्स में SIP इन्वेस्टमेंट भी सजेस्ट करते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गिल्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन काफ़ी ज़रूरी है। आई होप आपको गिल्ट फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब आप मुझे अभी की इंटरेस्ट रेट साइकिल को समझ करके ये बताइए, क्या ये सही समय है गिल्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का? मैं आपके रिस्पॉन्सेस का कमेंट्स में वेट करूंगी। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। Kubera, your safe space to invest. Download the app from the link shared in the video description.